हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ज्योमेट्री। ठीक है, आज आज का टॉपिक हमारा ज्योमेट्री है। तो फर्स्ट हमें पता होना चाहिए कि ज्योमेट्री होता क्या है। ज्योमेट्री में क्या होता है, हम अपनी कोई भी आपने शेप फिगर्स ले लिया, उसमें अगर आप उसकी लेंथ और उसके एरिया के बारे में पढ़ रहे हो तो वो क्या कहला देती है, ज्योमेट्री। ठीक है, मैथ्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम एरिया और लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। तो वी कैन कॉल्ड एज ज्योमेट्री दो टाइप की होती है, प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। इसके दो टाइप्स होते हैं। प्लेन ज्योमेट्री क्या होता है, इसमें हम टू डायमेंशन फिगर्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। और सॉलिड ज्योमेट्री में हम पढ़ते हैं थ्री डायमेंशंस। ठीक है, तो मैंने आपको जो फर्स्ट टॉपिक बताया, इसका फर्स्ट टाइप बताया प्लेन ज्योमेट्री। प्लेन ज्योमेट्री में क्या आता है, अ लाइन, अ ट्रायंगल। ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। फिर ये टू डायमेंशनल फिगर्स है सब के सब, इस वजह से ये प्लेन ज्योमेट्री के एग्जांपल्स हैं। देन इसके बाद सेकंड टाइप आ गया हमारा सॉलिड ज्योमेट्री। जो सॉलिड ज्योमेट्री होता है वो थ्री डायमेंशनल होता है। इसमें थ्री डायमेंशनल फिगर्स कौन कौन से आते हैं, स्फेयर, प्रिज्म, ठीक है, क्यूब, क्यूबॉइड, दीज आर ऑल द सॉलिड ज्योमेट्री। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, सॉलिड ज्योमेट्री के। फिर हम ज्योमेट्री पढ़ते पढ़ते कुछ टर्म्स हमें जो लिंकअप इसमें होनी चाहिए वो मैंने मेन पॉइंट्स इसमें ऐड किए हुए हैं, तो आप इनके बारे में सुनो। सो मेरा फर्स्ट है पॉइंट। पॉइंट क्या होता है कि कोई भी, मैंने डॉटेड लाइन, ठीक है, और कोई भी सर्कल है मान लो, और जिसका सब एक रेडियस होता है सर्कल का, आपको पता है, अगर उसका उस रेडियस का नंबर 0 है, ठीक है, तो वो क्या कहला देता है, पॉइंट। फिर सेकंड आता है प्लेन। प्लेन में क्या होता है, एक कोई भी फ्लैट सरफेस ले लिया किसी भी उसमें, तो वो क्या हो जाता है, प्लेन। जैसे एग्जांपल्स में अगर मुझे लेना हो, डूर हो गया, फ्लोर हो गया, तो ये क्या हो जाता है, प्लेन। फिर मेरा थर्ड आता है, थर्ड टर्म है लाइन। लाइन क्या होता है कि कोई भी स्ट्रेट पाथ ले लिया मैंने, ठीक है, जो एंडलेस, और इनके जो मैंने दोनों तरफ अगर जो ये है, इसमें कोई विड्थ नहीं होती है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ये चला जाता है, एंडलेस पॉइंट होता है, वो कह देते हैं हम लाइन। फिर इसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके दो पॉइंट्स एंडलेस होते हैं, जिसके दो पॉइंट्स पे एंड होता है। ठीक है, इससे मान लो मैंने कोई भी दो पॉइंट ले लिया, अब मैं इन दोनों को मार्क करके मैंने इनको इंटरसेक्ट करूँगी, एक दूसरे से मैं ज्वाइन कर दूँगी, तो ये मेरा क्या हो गया, लाइन सेगमेंट। अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट है टर्म, वो क्या है, रे। रे क्या होता है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो सेकंड टर्म होती है, जो सेकंड पॉइंट है, वो एंडलेस होता है, वो चले जाता है, उसे हम क्या देते हैं, रे। फिर मेरा इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन आपको पता है कि जैसे लाइन होती है जिसके कोई एंडलेस पॉइंट नहीं होते, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, चले जा रही है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट है वो आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होती है कि मैंने कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ले ली और उसी के अपोजिट में सेम, मैंने जैसे मिरर के सामने मिरर खड़ा है तो ऐसे दिखता है ना, तो ऐसे इसी के बिल्कुल सामने उतने ही मेजरमेंट में जो लाइंस होती हैं दोनों आपस में, ये हो जाती है पैरेलल लाइंस। फिर इसके बाद आता है इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या होती है कि कोई भी दो पॉइंट्स है, ठीक है, मैंने एक दो दो लाइन ले ली है, उन दोनों लाइन पे दो दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, दो दो उनके नंबरिंग है कि ये एंड पॉइंट इनका इतना है, एंड पॉइंट इतना है। तो जहाँ पे वो इंटरसेक्ट कर जाती है उसको हम मिड कोई भी नेमिंग दे देते हैं। तो जहाँ उस इंटरसेक्ट को हम कह देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि जो लाइंस के थ्रू इसमें दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। फिर आता है कर्व पाथ। कर्व लाइंस, कर्व लाइंस क्या होती हैं, एक जिगजैग मोशन होता है जो सिर्फ चलता जाता है, अप डाउन अप डाउन, ये हमारा कर्व लाइंस होता है। फिर इसके बाद आता है मेरा ट्रांसवर्स लाइन। ट्रांसवर्स लाइन क्या होता है कि इसके दो पाथ होते हैं जो चले जा रहे हैं जैसे, और जिसका इंटरसेक्ट कर जाता है वो, तो वो होती है ट्रांसवर्सल लाइन। फिर नेक्स्ट है मेरा कॉन्करेंट लाइंस। क्या होती है, इसमें दो से ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं, दो से ज़्यादा नंबर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती है। सो ये था आज का मेरा टॉपिक ज्योमेट्री। जितना मैं चाहती हूँ अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करें, और प्लीज़ फॉलो एंड शेयर। ओके, थैंक यू।